हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास चंद इनोविक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में ये वीडियो हमने इसलिए तैयार करना चाह रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि पीएलसी में कम्युनिकेशन की क्या पर्पज़ है। पीएलसी एक प्रोग्रामेबल कंट्रोलर है जिसमें लॉजिक को हम प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पीएलसी में प्रोग्राम आएगा कहाँ से, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। पीएलसी में प्रोग्राम एडिट नहीं हो सकता है, डेवलप नहीं हो सकता है, मॉडिफाई नहीं हो सकता है। तो पीएलसी में प्रोग्राम हम कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए हमें किसी एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। एक्सटर्नल डिवाइस मतलब कोई आपका लैपटॉप, कोई आपका कंपैटिबल डेस्कटॉप पीसी, कोई आपका प्रोग्रामर जिसे बोलते हैं। जो कंपनी पीएलसी बनाती है वो हैंडहेल्ड डिवाइस भी बनाती है क्योंकि पीएलसी को प्रोग्राम करने की आवश्यकता पड़ती है। और तो इसलिए कंपनियां प्रोग्रामर डेवलप करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं। तो प्रोग्रामर इज़ रिक्वायर्ड फॉर टू प्रोग्राम ए पीएलसी। तो किस तरीके से हम क्योंकि प्रोग्राम को हमें पीएलसी में डाउनलोड या अपलोड करना पड़ता है। यही पर्पज़ है कम्युनिकेशन कराने का पीएलसी में। ये तो बेसिक पर्पज़ है कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग करनी है हमें, लेकिन कभी कभी हमें इंटरफेसिंग करानी है HMI के साथ, कभी कभी हमें इंटरफेसिंग करानी है अपने पीएलसी की SCADA एप्लीकेशन के साथ। तो डिफरेंट पर्पजेज़ हैं जिससे जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं अपने पीएलसी को कम्युनिकेट कराने के लिए। पीएलसी को कभी कभी हमें अपने नेटवर्क पे लेना पड़ता है, ईथरनेट नेटवर्क पे लेना पड़ता है। तो दिस इज़ द पर्पज कि किस लिए हमें पीएलसी को अपने एक्सटर्नल डिवाइस से कम्युनिकेशन कराना है। फिलहाल हमारे पास एलन ब्रैडली कंपनी का माइक्रोलॉजिक्स 1100 पीएलसी है। इसमें दो कम्युनिकेशन पोर्ट दिए गए हैं, एक डेडिकेटेड पोर्ट है और दूसरा ईथरनेट पोर्ट है। तो किसी से भी हम इसकी कम्युनिकेशन अपने एक्सटर्नल डिवाइस को करा सकते हैं। किसी भी पोर्ट का हम यूज कर सकते हैं पीएलसी को अपने एक्सटर्नल डिवाइस से कम्युनिकेट कराने के लिए। तो आज हम जो कंसंट्रेट करेंगे वो ईथरनेट कम्युनिकेशन पे कंसंट्रेट करेंगे। वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में या दूसरे वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वो दूसरे पोर्ट चैनल 0 या चैनल 1 जो होते हैं, हमारे दो पोर्ट होते हैं। तो चैनल 0 इज़ डेडिकेटेड टू RS-232 कम्युनिकेशन एंड चैनल 1 इज़ डेडिकेटेड टू ईथरनेट कम्युनिकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है ईथरनेट कम्युनिकेशन। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम RS-232 कम्युनिकेशन को भी आपको डिस्क्राइब या एक्सप्लेन कर सकते हैं वक्त पड़ने पर। तो किस तरीके से ईथरनेट कम्युनिकेशन कराया जाता है, किस तरीके से हम पीएलसी को अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पीसी से ईथरनेट केबल के थ्रू कम्युनिकेट कराते हैं, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए या ये हम जानते हैं कि ईथरनेट कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है, किस तरीके से पीएलसी को आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है, ये सब चीज़ें हमें इसमें जाननी होती हैं। तो जिन दो डिवाइस में हमें ईथरनेट कम्युनिकेशन कराना है, जो डिवाइस एक ईथरनेट नेटवर्क पे हैं, मान लो आपके 10 डिवाइस ईथरनेट नेटवर्क पे हैं, तो 10 के 10 को आपको लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड कराना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज आईपी एड्रेस। और हर एक डिवाइस का अपना मैक एड्रेस भी होता है जिसका फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये हर एक डिवाइस का परमानेंट एड्रेस होता है, फिक्स्ड एड्रेस होता है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, आपके लैपटॉप हुआ, आपका मोबाइल हुआ, आपका डेस्कटॉप पीसी हुआ, या आपका और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सबके पास अपना जो भी कम्युनिकेबल हैं उनके पास अपना अपना मैक एड्रेस होता है। तो एक डिवाइस को ईथरनेट नेटवर्क पे कम्युनिकेट कराने के लिए आपको उस डिवाइस को दो एड्रेस देने होते हैं। एक डिवाइस तो मैंने बताया मैक एड्रेस होता है जो कि परमानेंट एड्रेस है, और एक लॉजिकल एड्रेस दिया जाता है हर एक डिवाइस को जो कि हर एक डिवाइस का यूनिक होता है। तो दैट लॉजिकल यूनिक एड्रेस इज आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, जैसे मेरे केस में अभी फ़िलहाल मुझे एक एलन ब्रैडली के माइक्रोलॉजिक्स 1100 पीएलसी को अपने डेस्कटॉप पीसी से कम्युनिकेट कराना है। तो मैंने एक ईथरनेट केबल
अपने पीएलसी में एक इथरनेट केबल को इथरनेट केबल के एक एंड को पीएलसी में इथरनेट पोर्ट से जोड़ा हुआ है, और केबल के दूसरे एंड को मैंने कंप्यूटर में इथरनेट पोर्ट से जोड़ा हुआ है। कंप्यूटर में भी पोर्ट सेट करने के लिए हमें पोर्ट का ड्राइवर भी सेट करना होता है। मतलब जो आपका कंप्यूटर है उसमें इथरनेट पोर्ट तब तक काम नहीं करता है जब तक हम उसमें रेस्पेक्टिव ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो दूसरी चीज़, जब हम अपने केबल को पीएलसी और कंप्यूटर में जोड़ देते हैं तो वो कनेक्ट हो जाता है। किस तरीके से कनेक्ट होता है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मेरा एक कंप्यूटर है, मैंने इसमें आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है। वो आईपी एड्रेस जानने के लिए हमें चेक करने के लिए या उसका स्टेटस जानने के लिए हमें कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा और नेटवर्क कनेक्शंस में जाना पड़ेगा। नेटवर्क कनेक्शंस में अभी कनेक्टेड दिखा रहा है क्योंकि मेरा केबल जुड़ा हुआ है पीएलसी और पीसी के बीच में, और पीएलसी मेरा पावर अप है, पावर ऑन है। यदि मैं पीएलसी को पावर डाउन करता हूं तो ये केबल अनप्लग्ड हो जाएगा। इससे ये पता लगता है हमें कि बोथ डिवाइस जिन भी 2 डिवाइस में हम इथरनेट कम्युनिकेशन करा रहे हैं वो पावर ऑन होने चाहिए, तभी आप उसमें वो कनेक्ट होंगे और तभी वो कम्युनिकेबल हो पाएंगे। तो जब मैं इसको पीएलसी को पावर ऑन करता हूं तो मेरा पीसी एक्वायर करता है एड्रेस को और मेरे पीएलसी के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। लेकिन कनेक्ट होने का ये मतलब नहीं है कि वो कम्युनिकेट करने लगेगा। कनेक्शन केवल फिजिकल कनेक्शन हुआ है। अब हमें इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसके लिए रेस्पेक्टिव अपने केबल के लिए रेस्पेक्टिव ड्राइवर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हमें अपने पीसी में। तो पीसी में बेसिकली किस तरीके से हम कम्युनिकेट कराएंगे, इसलिए पीसी में हमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। वो भी हमें उसी मॉडल के रेस्पेक्ट में सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जो हमारा एलन ब्रैडली का पीएलसी है, जिस मॉडल का। तो जैसे मेरा माइक्रोलॉजिस 1100 पीएलसी है, उसके 1100 पीएलसी है, और उसके लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए पीसी में, वो एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होता है और एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है एलन ब्रैडली कंपनी का, वो RS लिंक्स होता है, जो हम फैमिलियन है काफ़ी उससे। और दूसरा जो RS लॉजिस 500 होता है, ये होता है हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें पीएलसी को कम्युनिकेट कराना होता है अपने पीसी के साथ, तभी हम उसके प्रोग्राम को पीसी में जो हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं उसको हम पीएलसी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या ट्रांसफ़र 2 तरह का होता है, या तो आप पीसी टू पीएलसी ट्रांसफ़र करोगे या पीएलसी टू पीसी ट्रांसफ़र करोगे। जो पीसी टू पीएलसी ट्रांसफ़र होता है डेट इज़ नोन एज डाउनलोड ऑपरेशन, और जो इसका रिवर्स जो पीएलसी टू पीसी ट्रांसफ़र होता है डेट इज़ नोन एज अपलोड ऑपरेशन। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारा पीसी पीएलसी के साथ कनेक्टेड दिखा रहा था। अभी नेटवर्क कनेक्शन में हम ये लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड दिखा रहा है। अभी इसमें हमें अगर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है अपने पीसी का, क्योंकि जो भी डिवाइस इथरनेट केबल से जुड़े हुए हैं उनके पास अपना अपना आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, वो हम कैसे सेट करते हैं, क्या आईपी एड्रेस है एक्चुअल, उसका स्टेटस जानना चाहते हैं तो हम लोकल एरिया कनेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और ये लेफ्ट पैन में हमारे पास उसका डिटेल आ जाएगा। आईपी एड्रेस दिखा रहा है, यहाँ पे सबनेट मास्क दिखा रहा है। आईपी एड्रेस इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन सबनेट मास्क। सबनेट मास्क ये बताता है हमें, क्योंकि आईपी एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं, एक नेटवर्क एड्रेस है, एक डिवाइस एड्रेस। जिस नेटवर्क पे आपके डिवाइस जुड़े हुए हैं उन सब का आईपी एड्रेस जो होगा, उसमें जो नेटवर्क पार्ट होगा वो कॉमन होगा सबका, लेकिन हर एक डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है वो यूनिक होगा, स्पेसिफिक होगा। जिस तरीके से देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये सबनेट मास्क है 255.255.255.0 और आईपी एड्रेस है इसका 125 के कॉरस्पॉन्डिंग 169 है, इस 255 के कॉरस्पॉन्डिंग 254 है, इस 255 के कॉरस्पॉन्डिंग 59 है। तो जो डिजिट 255 के कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में है वो आईपी एड्रेस का नेटवर्क पार्ट क्रिएट करते हैं, और जो डिजिट 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस के अंदर होते हैं वो आईपी एड्रेस का डिवाइस एड्रेस पार्ट सेट करते हैं।
तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कंप्यूटर का फुल आईपी है वो है 169.254.59.5। इसके अंदर 169 से लेके 59 तक तो नेटवर्क एड्रेस पार्ट है, क्योंकि वो 255 के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, और जो 5 है वो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो दैट इज स्पेसिफिक टू पीसी। मतलब 5 इज द डिवाइस एड्रेस पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस इन फॉर द पीसी। तो हमें किस तरीके से हम अपने पीएलसी को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे? पीएलसी को जो आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है वो नॉर्मली टेम्परेरी किया जाता है। वैसे तो हम परमानेंटली भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं पीएलसी को, लेकिन इसका हमें फ़ायदा है टेम्परेरी असाइन करने का, क्योंकि मान लो हमने गलत आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है पीएलसी को, तो हम उसको हटा सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं और नया आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम आईपी एड्रेस अपने डिवाइस को दें? क्योंकि मैंने अभी पावर ऑफ किया था पीएलसी को, तो इसलिए उसका आईपी एड्रेस यदि उसमें होगा भी तो वो गायब हो गया, वो रिमूव हो गया। तो किस तरीके से हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, उसके लिए यहाँ पे प्रोविज़न है। ये हमने देख लिया है कि हमारा कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है जो स्पेसिफिक टू पीसी है। इसको हम बंद कर देंगे। हमें उसके लिए चाहिए होता है बूट पी डीएचसीपी सर्वर यूटिलिटी। ये यूटिलिटी इस पीसी में इंस्टॉल्ड है। ये रॉकवेल की साइट से हम अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो ये लिंक सॉफ्टवेयर के साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम में। तो बूट पी डीएचसीपी सर्वर उस हर एक डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन कर सकता है जो भी आपके इस कंप्यूटर से इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट है। तो किस तरीके से हम अपने पीएलसी को आईपी देंगे, आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, वो हमें करने के लिए बूट पी डीएचसीपी सर्वर को ओपन करेंगे। इसमें हमारा पीएलसी खुद रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे सिस्टम के पास कि मेरा मैक एड्रेस ये है और मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। मैक एड्रेस मैंने बताया था हर एक डिवाइस का फिक्स्ड होता है, वो कॉन्फ़िगरेबल नहीं होता है जनरली। तो हम मैक एड्रेस से पहचान सकते हैं कि किस पीएलसी की रिक्वेस्ट हमारे सिस्टम में आ रही है। और यदि हमें इस आईपी एड्रेस असाइन करना है तो हमें बहुत सारे तरीके हैं। आप फाइल मेनू से भी कर सकते हैं, नहीं तो जो ये अपनी रिक्वेस्ट जो भेज रहा है यहाँ पे एनलिस्ट हो रही है, इसमें हम डबल क्लिक कर सकते हैं और ये मैक एड्रेस यहाँ पे फीड हो गया है और आईपी एड्रेस के लिए फील्ड आ गया है हमारे पास। तो हमें पता है कि जो नेटवर्क एड्रेस पार्ट है वो हमें वही लेना पड़ेगा जो हमारे कंप्यूटर का नेटवर्क एड्रेस पार्ट है इस आईपी एड्रेस के अंदर, जो था आपका 169.254.59। एक नेटवर्क पे जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं उन सब का नेटवर्क एड्रेस पार्ट सेम रहेगा, लेकिन हर एक डिवाइस का जो डिवाइस एड्रेस पार्ट है हर एक आईपी एड्रेस का वो यूनिक होगा, सेपरेट होगा, अलग अलग होगा। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस पार्ट तो मैंने फीड कर दिया है जिसके 3 ऑक्टेट थे, और जो चौथा ऑक्टेट है वो डिवाइस एड्रेस के लिए है। तो उसमें मैं 5 नहीं दूंगा क्योंकि 5 मैंने कंप्यूटर को दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे मैं कोई और दे सकता हूँ। किस रेंज में दे सकते हैं? 1 से लेकर 254 तक हम किसी भी रेंज में कोई भी नंबर इस पीएलसी के लिए असाइन कर सकते हैं, लेकिन 5 को अवॉइड करेंगे क्योंकि 5 कंप्यूटर का है। अगर आप सेम आईपी 2 डिवाइस को दे देंगे तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमने यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया 10, तो आपका जो पीएलसी को आईपी एड्रेस मैं असाइन करने जा रहा हूँ 169.254.59.10, दिस इज स्पेसिफिक यूनिक टू पीएलसी। ओके करेंगे तो कुछ देर में ये आईपी एड्रेस सेंट हो जाएगा पीएलसी में। वो इन्फॉर्मेशन आपको तब मिलेगी जब यहाँ पे सेंट लिखा हुआ आएगा। देखो यहाँ पे सेंट लिखा हुआ आ गया है स्क्रीन में, तो ये आईपी एड्रेस इस मैक एड्रेस को कोरिलेट हो गया है, असाइन हो गया है। इसमें इतना ही करना होता है। हमें आईपी एड्रेस हम देख भी सकते हैं अपने पीएलसी में जाके उसकी एलसीडी स्क्रीन में कि हमें आईपी एड्रेस क्या असाइन किया गया है। तो ये हमने आईपी एड्रेस अपने पीएलसी को असाइन कर लिया है। अब इसको हम क्लोज करेंगे तो ये सेव करने के लिए पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू सेव योर चेंजेस? तो यस भी कर सकते हैं। यस करने से क्या होगा, एक फाइल बन जाएगी और उस फाइल को जब भी आप ओपन करोगे तो यही आईपी एड्रेस असाइन होगा पीएलसी को। लेकिन हमें आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ता है, तो इसको सेव करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इसको आप नो भी कर सकते हो क्योंकि हर बार हमें आईपी अकॉर्डिंगली देना पड़ता है। इसके बाद आईपी एड्रेस हमने असाइन कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कम्युनिकेट करने लगेगा। कम्युनिकेट कराने के लिए हमें इस केबल के लिए
लिंक्स RS लिंक्स के अंदर एक ड्राइवर रनिंग स्टेट में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम RS लिंक सॉफ्टवेयर खोलेंगे और इसमें कॉन्फ़िगर दो टैब कम्युनिकेशन टैब है हमारे पास। इस मेनू के अंदर दो चीज़ हैं, कॉन्फ़िगर ड्राइवर और RS। कॉन्फ़िगर ड्राइवर में बेसिकली हमें जाना है और कॉन्फ़िगर ड्राइवर में जो ड्राइवर चल रहा है वो हमें पता ही नहीं है कि किस के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, तो उसको हम स्टॉप कर देंगे और डिलीट कर देंगे। और हमें बेसिकली RS लिंक्स के अंदर बहुत सारे ड्राइवर टाइप अवेलेबल होते हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं लिस्ट के अंदर बहुत सारे ड्राइवर टाइप हैं। इसमें हमारा केबल कौन सा है, क्योंकि हर एक मीडिया के लिए लिंक्स के अंदर ड्राइवर होता है, चाहे वो RS-232 केबल क्यों ना हो, चाहे वो इथरनेट केबल क्यों ना हो, या और कोई रिलीवेंट मीडिया क्यों ना हो। सबके लिए RS लिंक्स में जो भी ड्राइवर अवेलेबल हैं वो लिस्ट में आपको इस लिस्ट में से सिलेक्ट करना होता है। क्योंकि मेरा PLC और PC के बीच में इथरनेट केबल जुड़ा हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है ड्राइवर के, या तो मैं इथरनेट डिवाइसेस में जा सकता हूँ या इथरनेट IP ड्राइवर में जा सकता हूँ। तो इथरनेट IP ड्राइवर ज़्यादा रिलायबल है, इससे फास्ट सेटिंग होती है, फास्ट कम्युनिकेशन होता है। इथरनेट डिवाइसेस से भी कम्युनिकेशन हो जाता है, दोनों ही ऑप्शन है, लेकिन उससे थोड़ा समय भी लग जाता है कभी कभी। तो हम जो जल्दी होगा या जो मोस्ट रिलायबल है उस पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसे, और इसके बाद हम इस ड्राइवर का ऐड करेंगे, इस ड्राइवर को अपने RS लिंक्स के अंदर। ऐड करने के समय ये चूज़ ए नेम बोलेगा आपसे कि ड्राइवर नेम क्या रखना चाहते हो अपने ड्राइवर का, जो इस RS लिंक्स के अंदर आप रनिंग स्टेट में लाओगे इस केबल के लिए। इस ड्राइवर के थ्रू ही कम्युनिकेशन होगा PLC और PC का। तो ये ड्राइवर का नाम पूछ रहा है हमसे कि क्या नाम रखना चाहते हो। जैसे मैंने एक नाम, आप ये नाम भी रख सकते हो जो इसने सजेस्ट किया है, नहीं तो हम नया नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया XYZ। लेकिन कोई भी नाम दे सकते हो आप अपने ड्राइवर को। ओके करेंगे तो ये अपने कंप्यूटर का IP आपको सिलेक्ट करना है, जो कंप्यूटर का IP आपने कॉन्फ़िगर किया था। जैसे मैंने अभी दिखाया था पहले आपको नेट कंट्रोल पैनल के अंदर कि 169.254.59.5 कंप्यूटर का IP है। तो ये सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। इससे आप देखेंगे XYZ ड्राइवर आपका रनिंग स्टेट में आ गया है। आप इसको सेलेक्ट करके रिकॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं यदि कोई फॉल्ट है इसके अंदर, नहीं तो ओके करो और इसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमें ये चेक करना है कि इस ड्राइवर के थ्रू आपका PLC ये डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब जो PLC को आपने IP एड्रेस दिया था, लास्ट में 10 डिवाइस एड्रेस था आपके PLC का, वो ये डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए आप RSU आइकन में जा सकते हो, या फिर कम्युनिकेशन के अंदर भी आपका RSU का ऑप्शन है, तो RSU में जाएंगे। इसमें आपका ड्राइवर दिखा रहा है लेफ्ट हैंड के अंदर, XYZ ड्राइवर है। इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपका देखो ये जो आपने IP एड्रेस दिया था अपने PLC को, वो आपका शो कर रहे हैं यहाँ पे। इसका क्या एड्रेस था 169.254.59.10। ये आपके PLC का डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है। यदि आप इसका स्टेटस देखना चाहते हो कि क्या स्टेटस है इस ड्राइवर का इस समय इस PLC का, तो आप इस राइट पैन के अंदर राइट क्लिक करके डिटेल भी देख सकते हैं। डिटेल देखेंगे, उसमें स्टेटस ओके दिखा रहे हैं हमें। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा ड्राइवर जो है वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो गया है। अब लिंक्स का काम भी खत्म हो गया। लिंक्स में हमें केवल ड्राइवर को रनिंग स्टेट में लाना पड़ता है अपने केबल के लिए। तो हम इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद किस तरीके से हम कम्युनिकेट कराएंगे, उसके लिए आपको RS Logix 500 सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो इसको ओपन करेंगे और इसमें नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, कि डायरेक्टली वैसे तो कॉम्स में आपको अपलोड का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन एक बार सेटअप करने के लिए नए ड्राइवर या नए IP के अकॉर्डिंग आपको नया प्रोजेक्ट खोलना ही पड़ेगा। तो न्यू पे जाएंगे और ये ओल्ड ड्राइवर दिखा रहा है कोई कम्युनिकेशन सेटिंग के अंदर, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर। तो हम यहाँ पे नया IP एड्रेस देंगे। हम एक बार इसको क्लिक करेंगे और लिस्ट में हमारा अपडेटेड ड्राइवर आ जाएगा, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और हु एक्टिव में जाके आप देख सकते हो कि आपको वही सेम स्क्रीन आ गई जो लिंक्स के अंदर आई थी। आपका IP एड्रेस दिखा रहा है XYZ ड्राइवर के अंदर, और इसका स्टेटस आप देख सकते हैं राइट पैन में कि ओके स्टेटस है। इससे हमें ये पता लगता है कि लिंक्स के अंदर भी ओके स्टेटस है और हमारे पुरानी सॉफ्टवेयर में भी ओके स्टेटस है। इट मीन्स कि आपके 100% चांस हैं आपके कम्युनिकेट होने के आपके PLC के इस PC के साथ। तो ओके करेंगे इसे। और दूसरी एक क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो आप। यदि आप इस लेफ्ट पैन में जाएंगे और अपने ड्राइवर को सिलेक्ट करेंगे तो नॉट ए PLC लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि दिस इज़ नॉट PLC। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप IP को सिलेक्ट करते हैं अपने PLC के, तब भी ये नॉट ए PLC ही आता है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ड्राइवर जो है या कम्युनिकेशन सेटिंग जो है प्रॉपरली नहीं हो पाई है।
अगर आपका ड्राइवर नेम सही दिखा रहा है और टाइप SLC 500 दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी ड्राइवर आपके PLC को डिटेक्ट कर रहा है, ड्राइवर के थ्रू आपका सिस्टम आपके PLC को डिटेक्ट कर रहा है। तो स्टेटस हमने देख ही लिया था, ओके स्टेटस है तो इसको ओके कर देंगे। और प्रोजेक्ट के अंदर हम वही इतने सारे मॉडल्स की आप RS Lois 500 से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जैसा आप देख रहे हो इतने सारे मॉडल अवेलेबल हैं RS Lois 100 के अंदर, तो प्रोजेक्ट में आप वही मॉडल लोगे जो आपके जिस मॉडल को आपने IP एड्रेस असाइन किया है। तो मेरा जो मॉडल था PLC का वो था माइक्रोलॉजिस 1100 सीरीज, तो इसी को मैं सेलेक्ट करूँगा अपने प्रोजेक्ट में और ओके करेंगे तो ये प्रोजेक्ट खुल जाएगा। या आप प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं PLC किस लैंग्वेज में करते हैं उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो भी बना सकते हैं, बट फिलहाल मेरा कंसंट्रेशन अभी कम्युनिकेशन पे है, किस तरीके से हम डाउनलोड अपलोड ऑपरेशन इस सेटिंग से कर सकते हैं। तो उसके लिए ब्लैंक प्रोग्राम है, अभी आप ब्लैंक प्रोग्राम को भी डाउनलोड अपलोड कर सकते हो अपने PLC में। अगर आप देखना चाहते हो PLC में कौन सा प्रोग्राम इस समय है, तो डाउनलोड करने से पहले आप सिस्टम कॉम में जाइए और यहाँ पे डाउनलोड अपलोड दोनों ऑप्शन है। आपके PLC को भी दिखा रहा है कि किस डिवाइस में आप डाउनलोड अपलोड करना चाहते हो। यदि आपके सिस्टम से 2-3 PLC कनेक्ट है तो वो सब इस लिस्ट में एनलिस्ट हो जाएंगे। फिलहाल मेरा PLC एक ही कनेक्ट है मेरे सिस्टम से, तो उसका IP यहाँ दिखा रहा है, उसमें मैं अपलोड करूँगा तो मेरा जो करंट PLC प्रोग्राम है PLC के अंदर इस समय वो मेरे सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर देखना चाहते हैं। और नहीं तो हम डाउनलोड करेंगे अपना ब्लैंक प्रोग्राम भी PLC में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन PLC में एट ए टाइम एक ही प्रोग्राम रहता है या करंट प्रोग्राम, ओल्ड प्रोग्राम PLC में रिप्लेस हो जाता है। इसलिए अगर आपको पुराना प्रोग्राम चाहिए तो पहले अपलोड कर लीजिए, और यदि आपको पुराना प्रोग्राम नहीं चाहिए, नया प्रोग्राम ट्रांसफ़र करना है तो आप डाउनलोड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डाउनलोड ऑपरेशन कर देते हैं हम, क्योंकि अभी और प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है मुझे। तो डाउनलोड पे गए, इसमें ये सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको अब एक बैकअप फाइल बनाएगा ये सिस्टम के अंदर PC ये सॉफ्टवेयर, जिससे कि आप उस प्रोग्राम को रेफर कर पाएँ बाद में। यदि आप सेव नहीं करेंगे, बैकअप नहीं बनाएंगे तो कैंसिल कर देंगे तो डाउनलोड भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सेव करना जरूरी है। तो एक फाइल में फाइल नेम देना पड़ेगा आपको यहाँ पे और उसे सेव करना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि एंटाइटल नाम की फाइल पहले से बनी हुई है PLC के अंदर, तो रिप्लेस कर देंगे आप पुरानी फाइल को, तो इसको यस करेंगे। इसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको कि आप डाउनलोड से प्रोसीड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। मतलब ये प्रोजेक्ट का टाइप बता रहा है आपको, प्रोजेक्ट में कौन सा PLC सेलेक्ट किया है आपने, और जो केबल से कनेक्टेड है उसको भी डिटेक्ट करके दिखा रहा है। तो नॉर्मली ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी रेस्पेक्टिव मॉडल के अंदर आपका प्रोग्राम डाउनलोड हो पाएगा। तो इसको भी हमारा डिटेल सही है, ड्राइवर का नाम भी आ रहा है, इसको यस कर देंगे। रन मोड में PLC है, रन मोड में यदि PLC का प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे तो जो प्रोसेस PLC से चल रहा है और कंट्रोल हो रहा है, मॉनिटर हो रहा है, उस प्रोग्राम में मेल फंक्शनिंग हो सकती है और इंजरी टू पर्सनल्स भी हो सकता है। इसलिए ये बोल रहा है कि प्रोसेसर मस्ट बी स्विच टू रिमोट प्रोग्राम मोड। प्रोग्राम मोड में किसी कंपनी में प्रोग्राम मोड बोला जाता है, किसी कंपनी में स्टॉप मोड बोला जाता है। नॉर्मली PLC के 3 मोड होते हैं, रन, स्टॉप एंड एरर। तो प्रोग्राम मोड में लाना पड़ेगा PLC को। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसको यस कर देंगे, खुद ही डाउनलोड कर देगा। रन मोड में प्रोग्राम मोड में ले आएगा, और प्रोग्राम डाउनलोड होने के बाद फिर से कुछ क्वेश्चन डायलॉग कर रहा है आपसे कि आप रन मोड में PLC को लाना चाहते हो क्या, तो इसको भी हम यस कर दें, क्योंकि प्रोग्राम जो आपने डाउनलोड किया है वो एग्जीक्यूट तभी होगा जब आप PLC को रन मोड में लाओगे। तो रन मोड में लाएंगे, और ऑनलाइन भी आप आ सकते हो कंप्यूटर में, जिससे कि आप PLC का प्रोग्राम क्या स्टेटस है, रनिंग स्टेटस है, वो आप ऑनलाइन आके अपने कंप्यूटर में मॉनिटर कर सकते हो। तो हमने देखा कि ये प्रॉपर्ली डाउनलोड हो गया हमारा ब्लैंक प्रोग्राम PLC के अंदर, और ये लोगो घूम रहा है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा मॉनिटरिंग PLC प्रोग्राम की कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल प्रोग्राम नहीं है तो मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है, और तो हम इसको यदि री एडिट करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम को, तो हम कॉम में जाके ऑफलाइन आएंगे तो आपका लोगो रुक जाएगा और आप अपने प्रोग्राम को एडिट कर सकते हो, और एडिट करने के बाद फिर से आप डाउनलोड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जिससे कि अपडेटेड प्रोग्राम PLC में ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से इथरनेट कम्युनिकेशन, इथरनेट केबल के थ्रू हम अपने PC और PLC के बीच में करा सकते हैं। तो ये
और हम ये भी देख सकते हैं कि यदि आपको दूसरा जो पोर्ट होता है पीएलसी में हमारा RS-232 पोर्ट, उसके लिए हम कोई दूसरा वीडियो तैयार करेंगे जिससे कि आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, कुछ नॉलेजेबल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिससे कि और जो बेल आइकन होता है उसको क्लिक कर सकते हैं।